मऊगंज जिले में युवक की हत्या और पुलिस के साथ हुई बर्बरता में एएसआई की मौत के बाद आक्रोशित विभिन्न संगठनों के लोग आज रीवा बंद को लेकर सड़क पर उतरे थे। वही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। आह्वान किया गया था, लेकिन आपने भी देखा होगा कुछ ग्रुप थे, निकले थे, बाजार में भ्रमण किए हैं। जो लोग स्वेच्छा से बंद किए, नहीं तो बाकी खुला रहा है। और अब ये लोग शहर घूम के विवेकानंद पार्क पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे इनका ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। एडीएम और एडिशनल एसपी साहब को बोल दिया गया है, जाके उनसे ज्ञापन ले लेंगे। अब उनकी इच्छा थी, पहले उनको समझाया गया था कि आप लोग एक ग्रुप बना लें, चर्चा कर लें, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, हम बाजार भ्रमण करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे। तो क्या अपील हुई आपने देखा, ये कितना बाजार बंद है वो भी आपने देखा। तो अब ज्ञापन होगा, ज्ञापन लेने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग कर रहे हैं सर, क्या इनकी मांग है? उनका यही कहना था कि मऊगंज की घटना में अत्याचार हुआ और आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो आपको बता दूं 26 आरोपी हमारी हिरासत में हैं। जो राइफल लूटी गई थी वो राइफल भी हमारे पास है। मुख्य आरोपियों में से आधे आरोपी हमारे कब्जे में हैं। संभवतः आज वैधानिक कार्रवाई हो जाएंगी और हमारी पार्टियां लगी हुई हैं। कुछ जो शेष बचे हुए हैं उन्हें हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सर, देखा गया था कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अपने घायल हुए थे। अब कैसी उनकी स्थिति है, कैसा उनका स्वास्थ्य? देखिए, हमारे शहीद एएसआई साहब, उनके बारे में आपको पता ही है। बाकी सारे कर्मचारी और तहसीलदार साहब, अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और पूर्णतः अभी स्वस्थ हैं और उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द डिस्चार्ज होकर अपनी ड्यूटी पे आएंगे। सर, एक यूट्यूब के पत्रकार का भी नाम आ रहा है इसमें। देखिए, वो तो विवेचना का विषय है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि कुछ भी गलत नहीं होगा। यदि कोई गलत होगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और यदि वो गलत नहीं होगा तो उसे हम किसी पकड़ में फंसाएंगे नहीं। ये आपको भरोसा दिलाते हैं। रीवा बंद सहित मऊगंज में हुई वारदात को लेकर आज प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक साकेत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा बंद का कोई खास असर नहीं रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठन आरोप प्रत्यारोप के बीच शहर में भ्रमण करने निकले थे, जिसके बाद अब सभी कॉलेज चौराहे पर एकत्रित हो गए हैं, जहां पुलिस और प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। प्रभारी आईजी साकेत पांडे ने बताया कि वारदात में शामिल 26 आरोपी अब तक पुलिस के गिरफ्त में हैं, जबकि फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जिस तथाकथित पत्रकार का नाम सामने आया है, उस संबंध में जांच की जा रही है। वहीं कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद ने कहा कि आज विभिन्न संगठनों द्वारा रीवा बंद का ऐलान किया गया था। हालांकि इसकी परमिशन पुलिस और प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। इसके बावजूद भी बंद करने का प्रयास किया गया है। संगठन के लोग सड़कों पर उतरे थे और अब वह कॉलेज चौराहे पर एकत्रित हो गए हैं। रीवा बंद का कोई खास असर नहीं नजर आया। वहीं मऊगंज में हुए अपराध को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और कई प्रमुख आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला मऊगंज की पड़रा की घटना को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने रीवा बंद का आह्वान किया था। संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने आज विवेकानंद चौराहे पे एकत्रित होकर शहर में उन्होंने भ्रमण किया और अभी वो वापस विवेकानंद चौराहे पे पहुंच गए हैं। अभी वहां पर ज्ञापन होगा, तो हमारे अधिकारी वहां जाके उनसे ज्ञापन लेंगे। सर, आप लोग भी सतत जो है संपर्क कर रहे हैं विभिन्न संगठनों से जी। क्या अभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, उनकी जो डिमांड थी उनके अनुसार समुचित कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने आईजी साहब को भी सुना होगा, गिरफ्तारी की कार्रवाई भी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। इस प्रकरण में न सिर्फ उस युवक की मृत्यु हुई है, बल्कि हमारे एक जांबाज एएसआई रामचरण गौतम भी शहीद हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन पूरी प्राथमिकता के आधार पर इसमें कार्रवाई कर रहा है। सर, आगे पुलिस के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई साजिशन घटना नहीं लगती है। अकस्मात आवेश में आके ये घटना कारित हुई है
भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हों, इस हेतु जन जागरूकता भी की जाएगी और हमारे पुलिस बल भी और सतर्कता के साथ ड्यूटी करें, ऐसा हम तैयारी करके रखें।